ओके, पिछले कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन है और उसके बीच में के नंबर्स को ढूंढना है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? क्या 10 से मल्टीप्लाई करना सच में जरूरी है? नहीं, आप एक काम कर सकते हो, जितने चाहिए ना उससे एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है आपको। जैसे कि 5 चाहिए तो 5 + 1 आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आ जाता है आंसर। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ। मेरा फ्रैक्शन है पहला 3/5, ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन है 4/5, करेक्ट? ऐसा ही है ना? ओके, तो मैं 3 और 5 को तो ले लूंगा, 4 और 5 को ले लूंगा। अब मुझे क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई किससे करना है। ये देखो, अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको चाहिए कितने? 5। तो एक काम कर लो, 5 + 1 कितना आता है? 5 + 1 6, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा ही होता है। सपोज मान लो अगर वो 6 नंबर पूछ रहे होते तो अपन कितने से मल्टीप्लाई करते? तो 6 मतलब 6 + 1 7, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते। ऐसा है। तो आपके पास अभी कितने नंबर चाहिए? आपको 5 चाहिए ना? तो 5 + 1 कितना होता है? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है? ओके, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। क्या 10 से भी कर सकते हैं? हाँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कैसा है ना, थोड़ा ये बड़ा नंबर रखना है। अगर तुम खाली 2 लेते हो, हाँ, तो फिर आपके नंबर बहुत कम रहेंगे, एक ही नंबर मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे तुम जितना बड़ा नंबर लोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो क्या यहाँ पे 50 भी ले सकते हैं, लेकिन इतने की जरूरत नहीं है ना अपने को, इसलिए आपने खाली 5 चाहिए। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 जा कितना आता है? 18, और 5 6 जा कितना आता है? 30। 6 4 जा कितना आता है? 24, और 5 6 जा कितना आता है? 30। क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए? हाँ, डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए, राइट? नाउ डिनोमिनेटर सेम, अभी हम कंपेयर करते हैं। ये 18/13 मतलब कौन है एक्चुअली? 3/5। और ये 4/5 मतलब एक्चुअली अभी कौन है? 24/30। इनके बीच में के नंबर अपने को ढूंढने हैं। ओके, तो अब 18/30 ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं 24/30, करेक्ट? अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला नंबर क्या है? 18, और इधर क्या है? 24। इनके बीच में के नंबर्स हम ढूंढ सकते हैं क्या? ओके, तो वी कैन। 18 के बाद कौन सा आता है? 19। 19 के बाद कौन सा आता है? 20। 20 के बाद कौन सा आता है? 21। उसके बाद कौन सा आता है? 22। और उसके बाद कौन सा आता है? 23, करेक्ट? ओके, तो अपन ने क्या किया? 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, करेक्ट? नीचे के नंबर सेम रखना है, नीचे का जो डिनोमिनेटर का नंबर है ना, वो आपको क्या करना है? सेम रखना है। 30 जो है ना, वो सब सब में कॉमन रखो। ओके, तो 30, 30, 30, 30 एंड 30। आपको कितने नंबर चाहिए थे? 5 नंबर। ओके, तो क्या 5 नंबर है ये? यस। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता? 6 की जगह पे, तो फिर आपको 9 नंबर्स मिलते हैं। 9 नंबर्स मिलते हैं आपको खाली 5 चाहिए थे ना, तो इसलिए अपन ने क्या किया? 5 + 1 किया, उसका आंसर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आपको ये नंबर्स मिल गए। ओके, सो इसका क्या बोल सकते हैं? ये नंबर्स हैं आपके, राइट? ओके, तो 5 रैशनल नंबर। ओके, 5 रैशनल नंबर्स को देखते हैं। 19/30, दूसरा क्या है? 20/30, और क्या है? 21/30, और क्या है? 22/30, और क्या है? 23/40। दीज आर योर आंसर्स, ठीक है? ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, इसके अलावा कोई मेथड है क्या? इसके अलावा कोई मेथड है? ये फर्स्ट मेथड होगी। अब अपना जनरली कैसा रहता है ना, अपने वीडियोस में हम लोग एक से ज्यादा मेथड दिखा देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो मेथड दूसरी भी बता दें एकदम सिंपल तरीके से। क्वेश्चन क्या है आपका? किसके बीच में ढूंढना है? 3/5 एंड 4/5, राइट? ओके, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले 3/5 को लिख लेता हूँ। 3/5, और दूसरा नंबर क्या है? 4/5। कैन वी एक्चुअली डिवाइड दम? 3/5। ओके, 3/5 का आंसर कितना आता है? 0.6। और 4/5 का आंसर कितना आता है? 0.8, बराबर है। ओके, तो इसके बीच में नंबर ढूंढने हैं क्या अपने को? 0.6 और 0.8 के बीच में। हाँ, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 0.6 को कैन वी राइट इट डाउन 0.60, क्योंकि वो सेम ही होता है। और क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? ये 0.60 का मतलब 6 ही होता है ना, क्योंकि 0 का तो वैल्यू होता नहीं है। ओके, 0.8 को हम लोग 0.80 लिख सकते हैं। हाँ, क्या तुम 60 और 80 के बीच में के नंबर्स को ढूंढ सकते हो? आसानी से कर सकते हैं, राइट? ओके, तो इज दिस करेक्ट? एक बार चेक कर लो, 60 से लेके 80 तक। ओके, तो लेट अस फाइंड इट आउट। पहला नंबर कौन सा होगा? 0.61, फिर 0.62, फिर
0.63 फिर 0.64 फिर 0.65 करेक्ट। ओके क्या आपने को आगे के नंबर ढूंढने की जरूरत है? नहीं है आपने को, क्योंकि खाली 5 रैशनल नंबर ढूंढना है ना, तो हो गए ना 1 2 3 4 5। मतलब आगे भी जा सकते हैं क्या? 0.66 0.67 जा सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है ना, अपने को तो 5 ही नंबर चाहिए। तो ठीक है अपन यहीं पे इसको रैप अप कर लेते हैं। टेक्निकली आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे जा सकते हैं राइट, 0.80 तक, लेकिन ठीक है अपने को जरूरत नहीं, अपने को खाली 5 नंबर की जरूरत है। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 0.61 को कैन वी राइट इट 61/100 ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ना। ओके सो वी कैन राइट इट लाइक दैट, करेक्ट। ओके तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे 61/100 बराबर है। 61/100 0.61 ही होता है। ठीक है तो ये अपना पहला नंबर हो गया, ये अपना दूसरा नंबर हो गया, ये अपना हो गया तीसरा नंबर, ये आपका हो गया चौथा नंबर, और ये हो गया आपका पांचवा नंबर। ठीक है क्या ये अपने 5 रैशनल नंबर है जो अपने को चाहिए? हाँ लेकिन ये अलग लग रहा है ऊपर के कंपैरिजन में। हाँ तो ठीक है ना, अपना बेस रेशो अलग है ना, आपके इसका बेस जो नंबर है वो 100 है, इसका 30 है। तो क्या दोनों मार्क्स मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट्स को, अगर कोई पहला लिखता है दूसरा लिखता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दोनों मेथड्स करेक्ट है। ठीक है तो इसको भी मार्क मिलेंगे, इसको मार्क मिलेंगे। फर्क सिर्फ किस बात का है, इसमें अपन ने नंबर काफी बड़ा लिया है, 100 तक लिया है, इसको 30 में ले लिया है। क्या किसी का आंसर 40 के फॉर्म में भी हो सकता है? हाँ किसी का 50 का भी रेशो हो सकता है, क्या नीचे का नंबर? हाँ सबका अलग अलग होता है। ठीक है तो डिपेंड्स आपने उसको कन्वर्ट कैसा किया। आपने जैसे कि अभी 6 का लिया ना, कोई 7 भी तो ले सकता है यहाँ पे। ठीक है अगर 7 लेता है, ठीक है तो 5 7 का कितना होता है? 35। ओके तो नीचे के सबके रेशोज क्या आएंगे? उस बच्चे के 35 आएंगे। क्या उसको मार्क मिलेंगे? हाँ उसको मार्क मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। ओके सो दीज आर आवर 5 रैशनल नंबर्स राइट। ये अपने 5 रैशनल नंबर्स हैं। कौन से? these ones let me highlight it, 5 rational numbers। कौन से हैं? यही 61/100, दूसरा है 62/100, तीसरा है 63/100, चौथा है 64/100, और लास्ट वाला है 65/100। ठीक। ओके तो ये पहला मेथड है ऊपर वाला, और ये दूसरा मेथड है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूज करो।